अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। देश से परदेश से जी जो जो मुझे देख रहा है ना, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें आगे। और यहाँ पे देखें जी, कल हमारे फैसलाबाद में बहुत अच्छा मौसम हो गया था। इतनी तेज़ बारिश और आंधी इतनी ज़्यादा कि तूफ़ान था, बहुत ही बड़ा तूफ़ान आया था। और साथ ही लाइट ऑफ, और लाइट इतनी ज़्यादा ऑफ हुई ना कि पूरी रात लाइट ऑफ रही। मतलब दोनों साइडों से ना, मतलब 2-2 3-3 मीटर भी लगे हुए हैं ना जिनके, तो वो सारे के सारे ऑफ थे। तो जी घर में बहुत गंदा हो गया, तो मैं सुबह सुबह लगी सफाई करने। मैंने कहा भाई शायदा ने तो बहुत लेट आना है, तो मैंने जी बेटी को यूनिवर्सिटी भेजा। उसके साथ ही मैंने पूरे घर को वॉश किया, और साथ ही मैंने कहा लगी तो हुई ये रमज़ान की जो डेकोरेशन की चीज़ें ना, इनको भी समेट दूँ। इन पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही थी, तो भी मैंने कहा जब कभी फिर ज़रूरत पड़ी ये फ्लावर वगैरह, ये गुलदान फिर सेट कर लूँगी। और ये जो रमज़ान डेकोरेशन की चीज़ें हैं ना, इनको पैक करके रख देती हूँ। तो ये मैंने कर दिया। अभी किचन का सामान रहता है, वो भी इंशाल्लाह ना 1-2 दिन तक वो भी क्लोज़ कर दूँगी। तो यहाँ पे देखें जी, ये जो व्लॉग मैं अब आगे आपके साथ शेयर करूँगी ना, ये तो मेरा रमज़ान के दिनों का है। तो मैंने सोचा चले मैं अब आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बना पड़ा था। तो ये चादर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ना मुझे आए थे गिफ्ट, उम्रा से लेके आए थे, मेरे को जानने वाले गए थे और मुझे याद नहीं है किसने दिया था, लेकिन ये उम्रा करने गए थे, वहाँ से चादर आई थी। तो मैंने ना ये रमज़ान में यूज़ की है। मैंने कहा नमाज के लिए बहुत अच्छी है। और ये वाली बेडशीट है ना, जो मैं अपनी बेटी को ईद पे गिफ्ट दे के आई थी। तो मैंने अभी ये व्लॉग बना हुआ था, बस अपलोड नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं अब आपको दिखा दूँ। बहुत ही खूबसूरत ना बेडशीट है, साथ जो 2 इसके पिलो हैं, और बहुत अच्छा कपड़ा है ना, कॉटन साटन की बेडशीट है। तो ये मैंने फिर अपनी बेटी के लिए रख दी थी। लेके तो मैं 2-3 आई थी, फिर मैंने सोचा ये चले मैं ईद पे उसको गिफ्ट दे दूँगी, अच्छी लगेगी ना ईद के दिनों में बिछी हुई ना। अब क्योंकि आगे आगे गर्मी आ रही है, तो फिर वो जो हैवी होती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ होंगी। और एक ये मुझे अच्छी लगी थी, तो ये है ना, वो तोल के दे रहे थे कपड़ा। ये नॉर्मल से प्राइस में आ गई थी, लेकिन गर्मी के दिनों में ये बहुत अच्छी रहती है और बहुत ना ठंडी ठंडी सी लगती है ये वाली बेडशीट जो होती हैं। तो ये भी मुझे बड़ी मुनासिब मिल गई थी, और मैंने एक दफ़ा मतलब बिछा के वॉश भी कर ली है। तो बिल्कुल इसके कलर ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल इसका कपड़ा ख़राब नहीं हुआ। तो उन्होंने बल्कि गारंटी दी थी कि आप ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, और वाकई ये अच्छी, बहुत अच्छा कपड़ा निकला इसका ना। तो बस यही चीज़ें होती हैं हम लेडीज़ के पास, तो कि बस घर ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, तो हमें तो इन चीज़ों की फ़िक्र रहती है। और ये फिर अब्बू जी की चारपाई के लिए मैं लेके आई थी सिंगल बेडशीट। ये भी बहुत ही अच्छी है, ये कॉटन में थी। इसके साथ भी एक तकिया का कवर था। और अब जी मेन चीज़ जो है ना, वो मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ। यानी जो मेरी बेटी ने मना किया था ना, मम्मा अपनी ड्रेस मेरे अभी नहीं दिखाने, तो जी ये वो वाले ड्रेस हैं। ये देखिए, ये लाइमलाइट से मैंने लिया था, और इतना खूबसूरत कपड़ा और इतने खूबसूरत इसके एम्ब्रॉयडरी है। ये देखें, ये ना फर्शी शलवार के, मतलब बेल्ट वाली शलवार है ना, उसी को अब मुझे फ़र्शी नाम दे दिया, फ़र्शी शलवार का। क्योंकि होती ही जो बेल्ट वाली है ना, वो होती ही फ़र्शी शलवार, वो शेप ही इसकी ऐसी होती है। तो बस ये है कि नीचे से जो पंचा हो वो अपनी मर्ज़ी से आप खुला कर लें, या जैसे आपने रखा हो चौड़ा हो। तो एक ये था, और एक ये है पिंक कलर का। तो ये उसने बस वैसे ही कैजुअल लिए थे, जो ईद पे पहना था वो तो आपने देखा ही हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा मेरा ईद का व्लॉग, तो आप अगर न्यू है मेरे चैनल पे, तो आप ज़रूर जाके देखें। मेरी बेटी का ड्रेस बहुत खूबसूरत था, जो हमने लाइमलाइट से लिया था। वो थोड़ा फैंसी वेयर में था, तो ये थोड़े से ना कैजुअल हैं। और फिर मैं एक अपना गाउन भी लेके आई थी रमज़ान में, क्योंकि मैंने अब फिर से वॉक स्टार्ट कर लिया, क्योंकि रमज़ान में बहुत छुट्टियाँ हो गई थी। और मेरा गाउन थोड़ा सा ना, एक तो ख़राब हो गया था, एक बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला है ना, तो वो तो वॉक के लिए यूज़ अच्छा भी नहीं लगता हैवी। तो मैंने ये सिंपल सा लिया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कपड़ा निकला है ना। किस दिन मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कि कैसा लगा ये। तो फिर जी बन रही थी कड़ी, क्योंकि साथ साथ मेरी अफ्तारी की भी तैयारी हो रही थी। साथ साथ जैसे मैं आपको दिखाती रहती थी कि खाना भी मैं साथ ही रेडी करती हूँ, तो साथ ही मैंने कड़ी भी रखी हुई थी। क्योंकि जैसा कि ये रमज़ान का व्लॉग है, तो बस अपलोड होने की वजह से पड़ा था, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। कड़ी के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद ना, लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चें डाल के उनको ब्राउन किया। फिर जी मैंने स्पाइसेस सारे डाले, टमाटर डाले। फिर जी मैं उसके ऊपर से मैं ऑयल निकाल लेती हूँ, जो तरी होती है ना, मैं वो निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद जी मैंने दही और बेसन को अच्छी तरह जी ग्राइंड किया, और पानी ज़्यादा सारा डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि आप जितना इसमें पानी डालेंगे ना, जितना ये पकेगी, तब भी जाके ना मज़ा देती है ये कढ़ी ना। पक पक के जो पके वही कढ़ी होती है।
तो खैर कड़ी मेरी बन रही है, साथ ही जी पकौड़े भी बन रहे थे इफ्तारी के लिए और साथ कड़ी के लिए। तो बस यही रूटीन है आजकल। तो कुछ तो जी बेटियों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, छोटी के भी और बड़ी के भी। जो लिशबा है, डॉक्टर लिशबा, वो जी एमफिल कर रही है, उसके भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वो भी मेरे पास ही आई हुई है। तो बस मैं इसी तरह मेरी ना बिज़ी रूटीन चलती है, क्योंकि अज़लान को भी देखना होता है, दोपहर का खाना भी देखना होता है, सारा घर देखना होता है। तो बस फिर इसी वजह से ना मेरे व्लॉग लेट हो जाते हैं। और यहाँ पे देखें जी, मैं कड़ी में डालने के लिए थोड़ा सा तड़का रेडी करूँगी। मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मैंने ज़ीरा डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा प्याज डाला है, और जो लाल मिर्चें होती हैं ना बड़ी वाली, वो भी मैंने काट के थोड़ी थोड़ी डाल दी। जब हल्का सा एक कलर चेंज हो जाएगा तो इसको जो उठा के मैंने कड़ी में डाल देना है। तो ये देखिए पक पक के ना, बस जब थोड़ी सी रह जाएगी ना तो फिर ही ये जी रेडी हो जाएगी। साथ ही मैंने पकौड़े भी बना के रख लिए, कुछ हमने इफ्तारी में यूज़ कर लिए थे, कुछ मैंने फिर कड़ी के लिए स्पेशल रखे थे। तो बाकी फिर हम लोग रोज़ा इफ्तार करने लगे थे। मैंने थोड़ा सा इसको रोक दिया था बीच में, मैंने कहा पकती रहेगी, ज़ाहिर सी बात है जितना पकेगी तभी जाके ये मज़े की बनती है। एंड पे मैं इसमें डालती हूँ सूखी मेथी, तो क्योंकि सूखी मेथी ना हो तो फिर तो कड़ी का मज़ा ही नहीं आता ना। पकोड़े डाल दिए। अब ये देखिए जी, मैंने ऑयल निकाला था, वो मैं एंड पे डालती हूँ। जो तरी होती है और इतनी अच्छी इसकी फिर ये शक्ल रहती है ना, इसकी लुक ख़राब नहीं होती। अगर हम पहले ना निकालें ना तो फिर देखें ना वो कितनी अजीब सी लगती है, कि जब ऊपर ऑयल ही नहीं होना, ऊपर तरी ही नहीं आएगी, तो वो हांडी की लुक क्या आएगी जी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती ना। बस इसके ऊपर आप धनिया डालें और ज़बरदस्त कड़ी रेडी है। तो बस इसी वजह से जी मेरी मसरूफियत चल रही है कि मेरे व्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके हो गए हैं। अब आज लास्ट पेपर था, आज मैं फ्री हुई हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो अब आगे देखो जी, आगे आगे फिर क्या व्लॉग आएंगे, क्या रूटीन आएगी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें जी, किचन भी मेरा नीट क्लीन है, शाम को बिल्कुल साफ़ सुथरा। रमज़ान के दिनों में भी ऐसे ही मेरा किचन टिप टॉप होता था, क्योंकि अक्सर मैं आपको दिखाती थी कि मैं साथ साथ ना सारा क्लोज़ करती रहती हूँ। जो भी बर्तन हो गए, अफ्तारी के हो गए या शाम की चाय के हो गए, वो मैं शाम को ही वॉश कर लेती थी। ये नहीं कि सुबह तक वो ढेरों ढेर पड़े हुए हैं। तो बस आजकल जी मेरी तो यही रूटीन थी। आप बताएं कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोगों का मतलब कि मौसम अब कैसा जा रहा है। पिछले दिनों तो इतनी गर्मी इतनी स्टार्ट हो गई ना, कि एकदम जैसे ना सर्दी से मौसम एकदम गर्मी पे आ गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर एकदम से आंधी आई है और एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और यहाँ पे जी मैंने अपने जो गमले हैं ना उनको पेंट करवाया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अभी सारे ये सेट वेट होने वाले हैं, ऊपर से छत वगैरह, तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अगर अच्छा लगा आज का ब्लॉग तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।